Hello everyone, welcome to the new episode of Bazaar Wheels. So I hope you guys are doing well. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। कैसे अभी जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है उससे हम कैसे निकले। पहले हफ्ते हमने क्या क्या बात किया था और बहुत सारे टाइम फ्रेम देखेंगे। बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले हम निफ्टी को देखेंगे, हमारा जो इंडियन इंडेक्स है निफ्टी को देखेंगे। तो उसके बाद हम हमारा जो बैंकिंग सेक्टर का बॉस है बैंक निफ्टी, उसको हम देखेंगे। कैसे हम अगले हफ्ते जैसे बात किए थे अभी इस हफ्ते वो कैसे काम कर रहा है, तो उसको देखेंगे। उसके बाद हम ग्लोबल मार्केट में चलेंगे, ग्लोबल मार्केट में क्या क्या काम हो रहा है ऐसे देखेंगे। हम एक लिस्ट बनाएंगे कि कैसे देखेंगे। डाउ जोन्स देखेंगे, उसके बाद नैस्डैक, उसके बाद S&P 500, उसके बाद रसेल 2000, उसके बाद डैक्स यानी जर्मन का इंडेक्स, जर्मनी का इंडेक्स है। उसके बाद हम फ्रांस का इंडेक्स को देखेंगे, उसके बाद हम यूके को देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे बोवेस्पा की तरफ जो ब्राज़ील का इंडेक्स है। उसके बाद हम निक्केई को देखेंगे, मतलब बहुत जो एशियन मार्केट का है, इंडोनेशिया का मार्केट, उसके बाद स्ट्रेट टाइम्स सिंगापुर का मार्केट, उसके बाद हम चाइना का मार्केट देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे USD INR कैसे काम हो रहा है। विक्स को देखेंगे। विक्स को देखने के बाद हम क्रूड ऑयल को थोड़ा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम बिटकॉइन को देखेंगे। सो यही सिनेरियो है अभी। तो पहले हम निफ्टी इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ग्लोबल मार्केट को देखेंगे, उसके बाद हम स्टॉक्स में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी में अभी क्या चल रहा है, निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए। सो निफ्टी में अभी निफ्टी का लेवल है 15,699। ये है निफ्टी का लेवल। तो पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि निफ्टी में कैसे काम हो रहा है और कैसे काम होगा। तो हम देख लेते कैसे काम हुआ इस हफ्ते। तो अगर आप देखोगे, हाँ, अगले हफ्ते हमने बात किए थे जब इस कैंडल ये ब्लैक कैंडल अपीयर हुआ था, हमने बोला था कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ऐसा हमारा एनालिसिस था, क्योंकि ये प्राइस बिहेवियर है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस करेगा, ये जो ये लाइन टच करेगा उसके बाद ऊपर जाके उसके बाद कैसे काम करता है उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है। तो अभी तक तो हमारा एनालिसिस के हिसाब से ही काम चल रहा है। अभी नीचे आया, उसके बाद ये जो येलो लाइन टच करके तो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी हम पूरा कंफर्म नहीं करेंगे। हमारा तो एनालिसिस है। तो अभी हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम को देख लेते। 5 मिनट्स में हम अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाए तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं, ये डाउन ट्रेंड का है तो हम ऊपर से नीचे लगाते हैं। तो इसका जो 61% है उसका हम थोड़ा लाइन लगा देते हैं। ये 61% ये फिबोनाची का गोल्डन नंबर है, पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, तो ये है 16,187। तो हम डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं दाग कहाँ पर है। तो यहाँ पर दाग लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो ये ग्रीन लाइन है यहाँ तक जा सकता है, लेकिन हम इसको रिस्पेक्ट करेंगे। जब यहाँ पे प्रोसेस क्या हो सकता है, ये नीचे गया है उसके बाद ये ऊपर जाके यहाँ पे भी रुक सकता है, ये ग्रीन लाइन पे भी रुक सकता है लगभग 16,700 या 600 की तरफ। तो उसके बाद ऐसा ऐसा नहीं कि ये जो येलो लाइन हमने दिया, येलो लाइन से ये सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन जाने का चांसेस बहुत कम है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद कंसोलिडेट किया, उसके बाद थोड़ा टाइम बिताया, उसके बाद ऊपर जाएगा। ऐसे सीधा सीधा ऊपर ऊपर नहीं जाएगा। तो लेकिन लगभग जर्नी ऊपर की तरफ ही होगा ओवरऑल। लेकिन इस बार जो जर्नी होगा तो इसमें पहले वाला जो स्टॉक्स चला था उन स्टॉक्स में चाल नहीं आएंगे, क्योंकि वो करेक्शन में जा चुके हैं ऑलरेडी। वो टाइम वाइज करेक्शन में जाएगा। और जो नए स्टॉक्स है जिसमें चाल नहीं बना लास्ट 2 साल से, उन स्टॉक्स की तरफ हम ध्यान देंगे। क्योंकि जब एक करेक्शन आता है तो मार्केट का जो घोड़ा है तो बदल जाता है, तो स्मार्ट मनी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो
तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये डेस्टिनेशन तो पक्का है, कंसोलिडेट करके जाए या किसी भी तरफ जाए, लेकिन ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इस बारी चाल में स्टॉक्स में चाल आएगा। इंडेक्स में ज़्यादा मूवमेंट आप नहीं देखेंगे, स्टॉक्स में चाल आएगा। तो हम निफ्टी को डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसके बाद हम बैंक निफ्टी को थोड़ा देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी की तरफ हम जैसे जो अगले हफ्ते हमने बात किए थे, ये जो येलो लाइन तक ही आने का संभावना था। तो बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ा सा वीक है, हाँ, मेरे हिसाब से, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम इसके साथ राइड करेंगे। तो इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट को। सो पहले हम डाउ जोन्स को देखेंगे, डाउ जोन्स में क्या चल रहा है। हमारे हिसाब से हम अगले हफ्ते जो एनालिसिस किया था, ये ग्रीन लाइन को रिस्पेक्ट किया, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, तो अभी यहाँ पे भी रिस्पेक्ट कर रहा है। आप सैटरडे को देखोगे तो सैटरडे पर 2.68% का चाल आया। नैस्डैक में भी आप देखोगे तो ऐसा ही कुछ चाल आया, 3.34%। S&P पे भी बहुत अच्छा चाल आया था। तो नैस्डैक में भी हम देखते हैं तो ऐसे ही ये जो ग्रीन लाइन ये सपोर्ट करके चल रहा है। S&P पे भी आप देखोगे तो ये जो ग्रीन लाइन को सपोर्ट करके चल रहा है, एक्सेप्ट दिस कोरोना क्रैश, इसको हम नहीं मानेंगे, इसको नीचे की तरफ रैली। रसल में भी सब कुछ अच्छा है। रसल 2000 मेरे हिसाब से तो ये लाइन तक आना चाहिए था, लेकिन अभी ठीक है। तो यूएस मार्केट तो अच्छा है। यूएस मार्केट में अभी जो सिनेरियो चल रहा है, यूएस मार्केट करेक्शन में जा चुका है ऑलरेडी, और बहुत ही अच्छा करेक्शन में जा चुका है। प्राइस वाइज करेक्शन यहाँ पर थोड़ा टाइम के लिए ख़त्म हुआ, लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ ये जो जाएगा, ये बाउंस जाएगा, ये नकली हो सकता है, ये नीचे की तरफ आने का चांसेस है। लेकिन ऊपर की अभी तो ऊपर की तरफ ही ट्रेंड है, क्योंकि हमारे मार्केट का भी हमारा मार्केट भी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर कुछ टाइम के लिए जा सकता है। उसके बाद यूएस मार्केट का और हमारा रास्ता अलग हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद हम डैक्स को देखेंगे। डैक्स में क्या चल रहा है। डैक्स तो अभी डैक्स तो ठीक ठाक ही है। डैक्स में ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं हुआ। कैक 40 को देख लेते हैं। कैक 40 भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली एशियन मार्केट में बहुत अच्छा चल बन सकता है, और यूके मार्केट भी ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। लेकिन ब्राज़ील का मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ब्राज़ील का जो मार्केट है वो लग रहा है करेक्शन को ख़त्म कर चुका है। तो यहाँ से ब्राज़ील की मार्केट का ऊपर जाना हो सकता है। तो हम देखते हैं आगे आगे कैसे निकलता है सब कुछ। तो निके भी बहुत अच्छा है, यहाँ से सब कुछ काम हो रहा है। यहाँ पे इंडोनेशिया का जो मार्केट है, इंडोनेशिया का मार्केट भी बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ा करेक्शन के बाद निकला है। स्ट्रेट टाइम्स यानी सिंगापुर का जो मार्केट है, ये भी अच्छा है। ये भी लेकिन हम इसको अच्छा तभी मानेंगे जब वो 3600 के ऊपर जाएंगे। तो चाइना के मार्केट के बारे में हमारा कुछ ख्याल नहीं है, क्योंकि ये बहुत दिनों से करेक्शन कर रहा है। अब जब निकलेगा तब हम इसको देखेंगे कि क्या चल रहा है। लेकिन चाइना के मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। यूएसडी आईएनआर जैसे काम हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे थोड़ा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि ये जो आप देखोगे तो आरएसआई में एक डाइवर्जेंस पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से आरएसआई ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। आरएसआई में कोई ऊपर की तरफ का चाल नहीं है, तो यहाँ से हम एक करेक्शन देख सकते हैं। और बहुत स्टीप ऊपर गया है, लेकिन ऐसे प्राइस ऊपर नहीं जाता। तो यहाँ से एक करेक्शन हम देख सकते हैं, लेकिन ये टाइम वाइज भी हो सकता है और प्राइस वाइज थोड़ा सा हो सकता है। तो हम देखेंगे कैसे काम होता है। तो यहाँ पर भी मेरा एक ही एनालिसिस है, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन दिख सकता है। अभी हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे कि बिटकॉइन में क्या चल रहा है। सो बिटकॉइन बेसिकली ये जो वीकली टाइम फ्रेम पर ये जो ग्रीन लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा था, अभी इसको तोड़ दिया है। तो मेरा तो कोई कुछ नहीं है इसमें।
तो विक्स तो ठीक ठाक ही है, 27 का विक्स है अभी। तो हमारा जो एवरेज विक्स रहता है उसमें ही चल रहा है। क्रूड ऑयल भी बहुत अच्छा है। यहाँ से जो टाइम वाइज लग रहा है, यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन होगा, प्राइस वाइज करेक्शन होने का चांसेस हो सकता है। प्राइस वाइज करेक्शन भी यहाँ से हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम देख लिए कि क्या क्या स्टॉक्स में क्या काम हो रहा है। तो इसके बाद हम देखेंगे स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में देखेंगे। हम ग्लोबल मार्केट को देख लिए, तो निफ्टी को देख लिए। तो ओवरऑल हमारा जो अब हम काम करेंगे, जो हमारा इंडियन मार्केट में हम काम करेंगे तो बुलिश साइड की तरफ ही काम करेंगे, हम लॉन्ग पोजीशन की तरफ ही काम करेंगे, क्योंकि इंडेक्स का करेक्शन हो चुका है। तो और अभी खेल बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक होगा, कुछ स्टॉक्स नीचे भी जाएंगे, लेकिन हम मार्केट के साथ ही चलेंगे। जो स्टॉक ऊपर जाएंगे हम उसके साथ ही जाएंगे। सो अभी हम स्टॉक्स की तरफ चलेंगे, स्टॉक्स में क्या चाल बन रहा है। तो स्टॉक्स को जानने से पहले मैं बता दूं कि अभी जो चाल बनेगा तो वो बहुत ही वोलाटाइल होगा, और इंडेक्स में भी थोड़ा वोलाटिलिटी रह सकता है। और अभी लेकिन ऊपर की तरफ का जब मूवमेंट है तो वो रहेगा, लेकिन वोलाटिलिटी हो सकता है। अगर पिछले हफ्ते हमने देखा कि बहुत ही वोलाटाइल था मार्केट, बेसिकली जो थर्सडे को हुआ था, ऑप्शन एक्सपायरी के दिन। तो पहले हफ्ते अगले हफ्ते भी हमने बात किए थे कि सीमेंस इंडिया के बारे में। इस हफ्ते भी हम वही एनालिसिस की तरफ चलेंगे। सीमेंस इंडिया आप तभी लेना जब ये 25 28 को क्रॉस करे, इस रेजिस्टेंस वाला पोजीशन को क्रॉस करे, उसके बाद हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे, इस स्टॉक्स को हम अगले हफ्ते बात किए थे, लेकिन इसमें थोड़ा वोलेटिलिटी बना रहा, और लेकिन वो चाल ऊपर ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो इसके बाद हम एबीबी को देखेंगे, एबीबी इंडिया में क्या चल बन रहा है, इसको भी हम अगले हफ्ते बात किए थे। तो इसमें भी अगर ये दो रेजिस्टेंस है 2465 है, अगर ये लाइन तोड़े तो तभी आप लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है यहाँ से। और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, तो हम देख लेते हैं। पिछले हफ्ते हमने बात किए थे कि कुछ लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के बारे में, तो देख लेते हैं उसमें क्या चल बन रहा है। तो पिछले हफ्ते में हमने जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स बात किए थे, LIC हाउसिंग फिनांस। तो LIC हाउसिंग फिनांस में अभी देख लेते हैं क्या चल बन रहा है। यहाँ पे जो बहुत देर से करेक्शन चल रहा, तो अभी इस हफ्ते बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया, लेकिन आप अभी भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है। तो इसके बाद पहले भी हम बात कर चुके हैं एक्साइड इंडिया के बारे में, एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि लॉन्ग टर्म है। आप इस हफ्ते लो, दूसरे हफ्ते लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर इसके ऊपर की तरफ थोड़ा सा रैली हो जाए तो करेक्शन में ही लेना, कि टाइम वाइज हो या प्राइस वाइज हो, क्योंकि नीचे डिप हो सकता है। अगर इस तरीके से ये भी बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। तो यहाँ से इस हफ्ते ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन ये इस हफ्ते का स्टॉक्स नहीं है, आप इसको आप लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए ले सकते हो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि ये टाइम लेगा ऊपर जाते हुए, लेकिन बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन मेरे कहने से नहीं, आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से पूछ के, आपका जो एडवाइज़र है जो जिसको आप जानते हो उसको पूछ के ही आप ये ट्रेड लेना। अगर ये ट्रेड में कोई लॉस हुआ तो इसमें मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मेरा ये एनालिसिस ये कह रहा है ये ऊपर जाने की संभावना जारी है। और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये भी बता दूँ। तो अभी हम लॉन्ग टर्म को छोड़ के हम थोड़ा शॉर्ट टर्म के ऊपर जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है। तो अभी शॉर्ट टर्म में आप दो सेक्टर की तरफ आप ध्यान दे सकते हो, एक है FMCG और दूसरा है ऑटो सेक्टर, ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलियरी भी हो सकता है। तो ऑटो सेक्टर में पहले FMCG को देख लेते हैं। FMCG में बहुत ही अच्छा करेक्शन हुआ था। उसके बाद अब देखो कि यहाँ से अगर ये जो 2423 ये रेजिस्टेंस पार होता है, उसके बाद आप ले सकते हो इसको। और उसके बाद हम देखते हैं
ब्रिटानिया को, जो जो भी एक एफएमसीजी सेक्टर है। तो एफएमसीजी इसका भी सेम पैटर्न है। ये जो बहुत ही अच्छा पैटर्न काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये भी अगर रेजिस्टेंस तोड़े, इस हफ्ते मूवमेंट आया थोड़ा बहुत, अगर ये जो दो दो रेजिस्टेंस है 3700 की तरफ, तो इसको तोड़े तो तब आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। इसके अलावा आईटीसी में भी है। आईटीसी में अगर आप देखोगे कि आईटीसी बहुत दिनों से ये करेक्शन कर रहा था, लगभग 9-10 सालों से, 9 साल से शायद। तो इसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट हुआ ऊपर की तरफ। अभी देखो यहाँ पे करेक्शन चल रहा है, लेकिन ये इस यहाँ से जो चाल होगा ये ऊपर की तरफ ही होगा और टॉप तक तो जा सकता है यहाँ से। तो अभी जो करेक्शन चल रहा है, अगर इस लाइन को तोड़े, अगर ये 275 को 5 का लाइन तोड़े तो हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं ऑटो के सेक्टर की तरफ। तो ऑटो सेक्टर में आप महिंद्रा को देख सकते हो। इसमें बहुत ही अच्छा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना के ऊपर की तरफ पूरा रॉकेट तरीके से गया था। तो अभी हम इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे, थोड़ा करेक्शन होगा तो हम पोजीशन बना सकते हैं ऑटोमोबाइल की तरफ। यहाँ पे आप बजाज ऑटो भी देख सकते हो। मतलब पूरा ऑटो सेक्टर में कुछ स्टॉक्स को छोड़कर बहुत ही अच्छा मूवमेंट चल रहा है। बजाज अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है, ये 3900 4000 तोड़ता है, तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। इसके अलावा आप टीवीएस मोटर भी देख सकते हो। इसमें भी जो फ्राइडे के दिन बहुत ही अच्छा चाल बना था, लगभग 3.5% का चाल बना था। उसके बाद आप इसके अलावा आप आयशर मोटर में भी आप देख सकते हो। आयशर मोटर में भी बहुत अच्छा चाल बना था। तो आयशर मोटर ये जो रेजिस्टेंस तोड़ दिया, यहाँ का ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस था, लेकिन अगर आप देखोगे, अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस तोड़ता है तो 3000 के ऊपर अगर जाता है तो आप इसमें बहुत ही अच्छा पोजीशन बन सकता है। और यहाँ से देखते और एक स्टॉक्स है, हम एमआरएफ को डिस्कस कर लेते हैं। एमआरएफ में क्या पोजीशन बन सकता है। एमआरएफ में भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट बना है इस हफ्ते। ये जो करेक्शन है, बहुत ही अच्छा करेक्शन चल रहा था। तो अगर ये ग्रीन लाइन के ऊपर आए, या अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, 77,000 का जो रेजिस्टेंस अभी आ रहा है, तो आप इसमें पोजीशन बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। हम जो स्टॉक्स डिस्कस किए उसमें आप देखते हैं अगले हफ्ते कैसे काम होता है। तो पहले मैं बता दूं कि ट्रेड करने से पहले अपना स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा। जो ट्रेडिंग का जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, आपका जो एनालिसिस है उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा। और मनी मैनेजमेंट संभाल के ही ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि विदाउट मनी मैनेजमेंट यू कांट बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।